बात कर रहे थे हम इंडिजिनस स्पीशीज़ की। तो आज हम उसमें पढ़ेंगे कि कौन कौन सी जो फ़िशेज़ हैं हमारे पास आ जाती हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास फ़िश है उसका नाम है लेबियोरोटा। लेबियोरोटा ये आप देख सकते हो, बॉडी इसकी कैसी है, स्ट्रक्चर इसका कैसा है। उसके बाद इसके जब हम करैक्टर की बात करते हैं तो बार्बल वगैरह प्रेजेंट होते हैं, लोब्स होते हैं इसके पास। देन जो बॉडी होती है वो इलांगेटेड होती है। उसके बाद उसके बाद जो स्केल होते हैं रेड या ऑरेंज कलर के होते हैं। तो ये मोस्टली पाई जाती है, मतलब कॉमनली हम यूज़ करते हैं किसके लिए, फूड के लिए यूज़ करते हैं और रिसर्च वगैरह के लिए भी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। देन उसके बाद इसी की एक और स्पीशीज़ है जिसका नाम है लेबियो कालबासु। लेबियो कालबासु इसको कॉमनली बोलते हैं कालबासु, या और भी बहुत सारे नाम हैं। इनकी जो मतलब इसकी जो बॉडी है वो क्या होती है, डॉर्स सिलेंड्रिकल लेटरली कंप्रेस्ड होती है एज़ कम्पेयर टू लेबियोरोटा। बॉडी जो होती है वो वेरी करती है लेंथ में। उसके बाद लिप्स होते हैं इसके पास। इसके बाद पेयर ऑफ बार्बल्स होते हैं, ये आप देख रहे हो ये वाली साइड। ये आगे हमारे पास बार्बल, ये माउथ वाली साइड, ये होते हैं पेयर, मतलब 2 पेयर ऑफ बार्बल इसके पास क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। फिन फार्मूला आपको नहीं करना है, फिन फार्मूला का आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये जब हम मार्फोमेट्रिक मार्फोमेट्रिक स्टडी करते हैं किसकी, फ़िश की, तो तभी ये फिन फार्मूला बनेगा, लेकिन आपको ये नहीं करना है। उसके बाद लेबियोबाटा। लेबियोबाटा इसको हम बोलते हैं, बाटा बोलते हैं। आप इसका स्ट्रक्चर ये इस तरह से होती है ये वाली। तो इसकी जो टेल होती है वो बहुत पावरफुल होती है। देन उसके बाद मतलब दो दो तीन तीन क्या क्या करने हैं कि आपको क्या करना है, करेक्टर करने हैं। 1 पेयर ऑफ बार्बल होते हैं। उसके बाद लिप्स भी इसके पास प्रेजेंट होते हैं। फिन फार्मूला आपको नहीं करना है। देन उसके बाद कैटला 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 इसको हम बखूर बोलते हैं, बखूर बोलते हैं। और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंटल में पाई जाती है मोस्टली, मतलब इधर भी पाई जाती है। तो मोस्टली ये हम यूज़ करते हैं खाने के लिए। तो इसकी जो बॉडी होती है वो मेज़र मतलब 60 से 80 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। मतलब उसके बाद लेटर लाइन ऑलमोस्ट क्लियर होती है। लेटर लाइन जो मतलब लेटर लाइन का आपको पता ही होगा। लेटर लाइन भी एक फ़िश का करैक्टर है जो मतलब क्या करता है, उसका बॉडी की स्ट्रीम लाइन या स्ट्रीम मूवमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है। देन उसके बाद सिरनस मिग्राला मिग्राल। सिरनस मिग्राल में सबसे पहले जो सिरनस मिग्राल है ये इस तरह की दिखती है। इसकी जो डॉर्सल फिन होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। बार्बल इसके पास 1 पेयर प्रेजेंट होता है। बार्बल इसके पास एक ही पेयर में होता है। वन पेयर ऑफ बार्बल प्रेजेंट होते हैं इसके बाद। देन उसके बाद इसके स्केल भी क्या होते हैं, ऑरेंज कलर के होते हैं। ये आप देख सकते हो डायग्राम में। आपको डायग्राम वगैरह कुछ नहीं बनानी है, आपको सिर्फ याद रखना है कि इसमें कौन कौन सी आती हैं, मतलब हमारे पास इंडिजिनस स्पीशीज़ में कौन कौन सी आती हैं। देन मिस्टर सिंगाला। मिस्टस में क्या आ जाता है कि इसके जो मतलब पोस्टीरियर एंड पे क्या होता है, एयर ब्लैडर होता है, इलोंगेटेड तो होता है। उसके बाद डॉर्सल फिन इसका भी स्ट्रांग होता है और ये क्या करती है, पेरेंटल केयर शो करती है। देन इसके बाद क्या प्रेजेंट होते हैं, 4 पेयर ऑफ बार्बल प्रेजेंट होते हैं। ये आप देख सकते हो 1 2 3 एंड देन जो नीचे वाला है 4 पेयर में इसके पास क्या होते हैं, मतलब क्या होते हैं, बार्बल प्रेजेंट होते हैं। देन वाल्गो ऑटू ये आप देख सकते हैं, ये इस किस्म की वाल्गो ऑटू होती है। इसके पास कॉर्डल फिन। देन इसके बाद जो हेड जो होता है वो बिग होता है, प्रोमिनेंट होता है। देन इसके पास भी क्या होते हैं, 3 पेयर ऑफ बार्बल प्रेजेंट होते हैं। देन उसके बाद इसका जो डॉर्सल फिन होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। देन रीटा को आप देख सकते हो। रीटा इस किस्म की होती है। ये भी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है। बॉडी की जो होती है वो 7 to 20 सेंटीमीटर होती है और नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया में पाई जाती है। लेटर लाइन इसमें भी प्रेजेंट होती है। लेटर लाइन का मतलब ही यही है, लेटर लाइन ये बीच वाली होती है, ये वाली आपको पता ही होगा, इससे पहले नहीं आप, ये बीच वाली मिडल लाइन, इसको हम बोलते हैं लेटर लाइन, जो स्ट्रीम लाइन मूवमेंट में क्या करती है, हेल्प करती है। देन उसके बाद हिल्सा एलिसा ये कहाँ पे पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाई जाती है। सेंट्रल
इंडियन स्टेट में पाई जाती है। और इसकी जो लेंथ होती है वो 50 सेंटीमीटर होती है। जाज इसके इक्वल होते हैं, बारबल इसमें एब्सेंट होते हैं, बारबल इसमें नहीं होते हैं। फिन फार्मूला आपको नहीं करना। देन उसके बाद नोटोप्टेरस जिलेटा, नोटोप्टेरस जिलेटा जो होती है ये इस किस्म की होती है। इस किस्म लेटर लाइन इसमें क्लियर नहीं होती। उसके बाद माउथ जो होता है वो वेंट्रिकल होता है और स्मॉल होता है। देन उसके बाद आई जो होती हैं वो माइन्यूट होती हैं। और इसका जो पेक्टोरल या पेल्विक फिन होता है वो क्या होता है, पोरली डेवलप होता है। उसके बाद नोटोप्टेरस इस किस्म की होती है या नोटोप्टेरस जिलेटा की तरह ही होती है। उसके बाद नोटोप्टेरस जिलेटा ये क्या होती है, बिग होती है, फ्लैट होती है। देन उसके बाद आई जो होती हैं इसके स्मॉल होती हैं। लेटर लाइन इसमें कंप्लीट होती है या कंप्लीट विजिबल होती है। बारबल इसमें नहीं होते हैं। देन उसके बाद चन्ना पंक्टेटस में चन्ना जो पंक्टेटस है वो इस किस्म की होती है। बॉडी जो होती है वो टोटली सिलेंड्रिकल होती है, जो मेजर करने में 35 सेंटीमीटर आती है। देन बारबल इसमें भी एब्सेंट होते हैं और ये फिन होते हैं। इसके ऊपर क्या होते हैं, ब्लैक स्पॉट होते हैं। मतलब 2-2 3-3 करैक्टर करने हैं आपको जो जो अच्छे लगे। तो ये हैं कुछ हमारे पास फ़िश जो इंडिजिनस स्पीशीज़ हैं हमारे लिए, हमारे पास, जिनको हम क्या बोल सकते हैं, इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट फ़िशेज़ भी हम इनको क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इंडिजिनस स्पीशीज़ होगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके करैक्टर तो नहीं लिखने, 2-3 करैक्टर लिखने हैं। देन आपको नाम पता होना चाहिए कि ये क्या हमारे पास इंडिजिनस स्पीशीज़ है। और ये जो स्पीशीज़ होते हैं ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, एज ए फूड के लिए यूज़ करते हैं, रिसर्च वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ लाइक फ़िशिंग वगैरह के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये है हमारे पास सब की सब, ये क्या है हमारे पास इंडिजिनस स्पीशीज़ हैं, मींस नेटिव स्पीशीज़ हैं ये इंडिया की। मींस ये हमारे पास क्या है, नेटिव स्पीशीज़ हैं। तो कल हम इसके आगे बात करेंगे फ्रेश वाटर ऑर्नामेंटल फ़िशेज़ के बारे में, जिसमें आ जाता है गोल्ड फिश, आ जाता है गिफी फिश, आ जाता है और भी बहुत सारी स्पीशीज़ आ जाती हैं। कल हम कोशिश करेंगे इस लेसन को कंप्लीट करने की, क्योंकि आपका जो नोटिफिकेशन आया है वो 15 जून से पहले आपका सिलेबस क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम है वो आपको कंडक्ट करवाने हैं। उसी के लिए हम इसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आप तब तक इसको देखिए अच्छे से, 2-2 3-3 आप लिखिए। इसके करैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लिखने हैं, आपको पता होना चाहिए। फिन फार्मूला आपको नहीं लिखना है। फिन फार्मूला सिर्फ मार्फोमेट्रिक मोमेंटम के दौरान ही लिखा जाता है। ये इस तरीके से नहीं लिखा जाता, फिन फार्मूला नहीं करना है आपको। तो ये आप उतारिए। अगर किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो ग्रुप में।